बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत के बंजारे बात कहूँ समझाए हो एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे या फंदबाजी रची माया की तमें सब कोई जाओ रे जाए हो एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे चौद भवन लगे यही अंधेरी झूठ को खेल झूठाई। चौद भवन लगे यही अंधेरी झूठ को खेल झूठाई। प्रगट दास व्यास पुकारे प्रगट दास व्यास पुकारे सुखदेव साथ पुराए। बात कहूँ समझाए हो सत के बंजारे बात कहूँ समझाए हो बात कहूँ समझाए।
सेवक करो नाम निकालो, इष्ट जलाओ बनाए। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे दिखाए। बात कहूँ समझाए, बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंदारे, अब छोड़ो रे, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाए बड़ी खाए। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाए बड़ी खाए। एक डाली तू दूध बिगाड़ो, एक डाली तू दूध बिगाड़ो, जलाए देव चतुराए। महामत कहे सावचेत होइया, मिलिया है अंकुरों आए। महामत कहे सावचेत होइया, मिलिया है अंकुरों आए। झूठी झूठे साच खाया, झूठी झूठे साच खाया। सतगुरु की जोड़ी छाए, बात कहूँ समझाए। बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंदारे, बात
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धन्य प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्री सद्गुरु महाराज का दिव्य चरित्र, परम पावन यह चरित्र हम सभी भाव और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड में सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्रों को उनके प्रत्यक्ष रहते हुए कैसा कैसा उन्होंने परम दिव्य अति उत्तम कार्य किया, जिसका आज भी हम उन पावन चरित्र के गुणगान गा करके अपने को अभाग्यशाली मानते हैं। अब जब विक्रम संवत 1712 में सद्गुरु महाराज धाम चले गए, भादो महीने उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलग। उसके बाद में आप लोगों ने कल श्रवण किया, गादी खाली रही। खाली रहने पर बालबाई की प्रेरणा से अब गादी में गुरुपुत्र श्री बिहारी जी को बैठा दिया और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं आगे बढ़ करके श्री 5 नौतनपुर धाम जामनगर के आसपास के जितने भी सुंदर साथ थे, सबको एकत्रित करके पुनः अब जैसे सद्गुरु महाराज के समय में नौतनपुरी धाम में धूमधाम उत्सव होता था, चर्चा होती थी,
राज्य की अनेक प्रकार की लीलाओं का वहां वर्णन होता था। और आप लोगों ने वाणी में सुना है कि सदगुरु महाराज ने कैसे सुंदर साप की अत्यंत भावना को ध्यान में रखते हुए श्री परमधाम के जमुना जी को इस जागने के ब्रह्मांड में श्री पांच नौतनपुर धाम में श्री जमुना जी को उतारा। सारे सुंदर साप ने श्री दिव्य जमुना जी का दर्शन किया। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी। गुरुपुत्र बिहारी जी गादी में आने के बाद में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पूरी तरह से चेष्टा करते हैं पहले की तरह आबाद हो जाए, उत्सव हो। बिहारी जी गादी में बैठे और गादी में बैठने के बाद में जब वो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के राजा बने, महाराजा बने, फिर उन्होंने कुछ बातें कही। सुनो सुंदर साथ जी, जब आप लोगों ने अब मुझे गुरु जी की गादी पर यानी सदगुरु महाराज की गादी पर आसीन किया है, अब कुछ हम लोगों को नियम पूर्वक चलना होगा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उनमें से एक खास बात उन्होंने कही, शाम सवेरे दोनों समय मैं चर्चा करूंगा और सभी सुंदर साथ को चर्चा में नितांत रूप से निरंतर आना होगा। अब उस समय तो सबने सिर हिला दिया। अब आज तो जामनगर बहुत फैल गया है। उस समय का जामनगर छोटा था, इससे आज के हिसाब से छोटा था, लेकिन उसके बाद में नजदीक में छतरपुर है, हर्षदपुर है और वे बहुत छोटे छोटे गांव हैं नजदीक में, वहां से भी सुंदर सदा आते थे। और आते आते अब चर्चा शुरू होने लग गई। अब देखिए, चर्चा जब हो रही है, गादी सदगुरु महाराज की गादी है, उसके ऊपर सदगुरु महाराज का अपना खून यानी स्वयं सदगुरु महाराज के अपने सुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। लेकिन सदगुरु महाराज जब चर्चा करते थे, चर्चा में उनके एक एक शब्दों से अमृत बरसता था। बिहारी जी बोलते हैं, राज्य की बात बोलते हैं, सदगुरु महाराज की बहुत सारी बातें उन्हें कंठस्थ है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये, इसका अर्थ करते हैं, बहुत कार्य करते हैं। लेकिन जो रस सदगुरु महाराज के दिव्य मुखारविंद में था, वो रस नहीं मिलता है। अब ये रस न मिलने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो अहंकार है ना, वही तो श्री जी ने वाणी में कहा, इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे ही पटली ख्यांत अंकुर। यद्यपि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने श्री बिहारी जी को परम धाम की वासना कही है, लेकिन सब अलग अलग खेल देखने आए हैं, अलग अलग नाटक में पात्र बन के आए हैं। इसलिए बिहारी जी का जो स्वभाव है वह अत्यंत रूखा स्वभाव है, कर्कश स्वभाव है, अहंकार से भरा हुआ स्वभाव है। और अब तो प्रणामी धर्म के राजा बन गए, क्योंकि श्री पांच नौतनपुर धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आचार्य पीठ है। वहां पर जो भी बैठता है सद्गुरु निजानंद स्वामी की ही भांति वो प्रणामी धर्म का राजा है। सारे सुंदरता आते जरूर हैं, चर्चा में बैठते हैं, लेकिन चर्चा में मन नहीं लगता है ज्यादा, इतना समय मन नहीं लगता है, क्योंकि अंदर से वाणी निकले,
मुख के शब्द में बहुत सुने। श्री जी कहते हैं जैसे मुख से बोलना एक बात है, लेकिन अगर हमारी वाणी प्रेम में, इश्क में बिल्कुल भीगी हुई वाणी हो और हमारे अंतर जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी न हो, केवल एक स्वाभाविक रूप से धनी की वाणी प्रकट हो रही हो, हृदय में राज्य विराजमान है और मानो ये मुख से नहीं स्वयं राज्य ही बोल रहे हो, ऐसे सुनाने वाले को भी अनुभूति हो। इसलिए फिर उस वाणी में एक अद्भुत प्रभाव बनता है। देखिए 9 वर्ष तक जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु से अलग हुए, 4 वर्ष वो रहे बसरा आदि में, इराक में, अरबस्तान में। आने के बाद 4 वर्ष, 2 वर्ष घर में, 2 वर्ष कलाजी के पास रहे और बीच में एक बार नजरबंद यानी जेल में जाके आना, कुछ गुजरात में काम से जाना आना, तो कुल मिलाकर के 9 वर्ष जो हुआ था, इन 9 वर्ष में सदगुरु महाराज को भी बड़ी कसनी हुई। एक कसनी होने का मूल कारण पिछली की पीछे जो श्री जी आने के बाद में जो कसनी हुई है, उस कसनी का मूल कारण बालवाई है। और बालवाई ने जिद किया मैं आत्महत्या कर लूंगी, गले में फांसी लगा करके मैं झूल करके मर जाऊंगी, अगर आपने श्री महाराज को आदर दिया तो। अब आप देखिए, ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया कितनी बलवती है, साक्षात श्यामा महारानी के अवतार अनंत श्री विभूषित सदगुरु स्वामी श्री निजानंद आचार्य श्रीदेव चंद्र जी महाराज बालबाई जैसे एक सामान्य से सामान्य सुंदर सा सदगुरु महाराज की भावनाओं को पलट देती है। इसलिए ये माया जो है ना, कब किस रूप में आए पता नहीं चलता है। जैसे अगर मान लो जो मैं हूं, मैं अगर कोई गलत कर रहा हूं, कदाच संभव है मेरा विवेक कहता हो मैं कैसे गलत कर सकता हूं। मैं तो भद्रावतीपुर धाम का महाराज हूं, श्री 108 हूं मैं, लाल टोपी मैंने सिर में पहन के रखी है, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने किया है, इतना जब तक मैंने किया है, तो मैं भूल कैसे कर सकता हूं। ऐसा अतिशय घोर अहंकार का अंधेरा मेरे में हो सकता है, लेकिन देखने वाले सामने को पता लगता है कि भाई ये कैसे माया में घुसे हुए हैं, माया कैसे इनको ठग रही है। क्योंकि एक तो प्रकार से माया थोड़ी आती है, एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिलने कोमल चंचल चतुर चपल। और कभी कभी हम बुद्धि होते हुए भी विवेकहीन होने के कारण हम जो समाज का अपराध और विवेकहीन कार्य करते हैं और हम उसको अनेक प्रकार के युक्तियों से वह कार्य सार्थक है कह करके अपनी भूलों को ही ठीक है करके हम समाज को थोपना चाहते हैं। कभी सदगुरु की कृपा हो जाए। वाणी में श्री जी किरण रास में कहते हैं, जब आपने मेरे ऊपर कृपा की तब मेरी आंखें खुली, जब कृपा न हो तो बहुत मुसीबत होती है। तो इसलिए सदगुरु महाराज को भी ये प्रसंग हमें बार बार याद दिलाता है। स्वयं सदगुरु महाराज को भी माया ने कैसे परास्त किया, भले वो बालबाई के रूप में आई हो। आज भी तो कई बालबाई हैं,
बालबाई किसी के भी रूप में आ सकती है, पूतना किसी भी रूप में आ सकती है, कंस किसी भी रूप में आ सकता है, रावण किसी भी रूप में आ सकता है ना। इसलिए तो लालदास जी महाराज भी तक में बार बार दज्जाल 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 शब्द का दज्जाले कियो शोर, ये शब्द बार बार क्यों बोलते हैं? इसका मूल कारण ही यही है कि वास्तव में ये माया बहुत खतरनाक है। ये माया महाठगिनी हम जानी। श्री बिहारी जी बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि नियम को और कड़क बनाया जाए और इस प्रकार से अब धर्म को वो अपने विवेक से आगे बढ़ाने लग गए। अब सुंदर सात का जो समूह है उसमें क्या है, दो चार सुंदर सात को छोड़ करके, बालबाई नागजी बाई आदि दो चार सुंदर सात को छोड़ के अंदर से कोई भी बिहारी जी के पक्ष में नहीं है। अब वो राजा है प्रणामी धर्म के, वो मुकुटमणि है प्रणामी धर्म के, इसलिए बैठना तो पड़ता है उनको सबको, लेकिन अंदर से प्रेम बिहारी जी से नहीं किंतु श्री महाराज से प्रेम करते हैं। लेकिन श्री महाराज को कसौटी की पराकाष्ठा, प्रातः काल एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर का सारा कार्य करने के बाद में फिर श्री पांच नौतनपुरी धाम में आना, श्री बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करना, सदगुरु महाराज के आसन को प्रणाम करना और उसके बाद फिर बिहारी जी की थोड़ी सेवा करके फिर पूरी बिहारी जी जो बोलते हैं उस चर्चा को सुनना। और इसके बीच में सुंदर साहब कहने लग गए, हे महाराज, सदगुरु महाराज ने हम सब की पूरी जिम्मेवारी तुम्हें दी है, इसलिए सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज के चर्चा के पश्चात आप भी कुछ सुनाओ ना हमें। तो श्री बिहारी जी के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज चर्चा की अर्चा करते हैं, मतलब उसी बिहारी जी की चर्चा को देखो। अनंत श्री विभूषित सदगुरु महाराज के सुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज ने आज की चर्चा में हमें क्या सुनाया करके उनकी चर्चा का विश्लेषण करते हुए उस चर्चा में ऐसा सुंदर भाव भर देते हैं, सारे सुंदर साथ सुन करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। एक दिन किसी सुंदर साथ ने कहा होगा, बिहारी जी के साथ जिसकी थोड़ी यारी थी, ऐसा सुंदर साथ ने कहा, अरे बिहारी जी, आपको गादी मिलना था मेहरराज को, लेकिन आपको गादी मिली। सदगुरु महाराज ने इतनी संपत्ति छोड़ी है, कम से कम अपने पूज्य पिताजी के नाम पर एक भंडारा तो करिए। बिहारी जी ने कहा, ये बात तुम्हारी सही है। तो एक दिन चर्चा में उन्होंने सुंदर साहब को कहा, सुंदर साहब जी, कल जब आप सवेरे चर्चा में आओगे उस समय सामने एक चहबच्चा, ये चहबच्चा का अर्थ है बहुत सारा बड़ा भगोना, बहुत बड़ी एक पतीली वो रखी जाएगी और आप जितने भी चर्चा सुनने के लिए आओगे, आपके घरों में गाय है, भैंस है, सब कुछ है, तो आप लोग कृपया एक बड़े बड़े लोटे में दूध भर के ले आना। फिर चावल खान वगैरह मंदिर से करेंगे, लेकिन दूध आप लोग ले आना। सुंदर साहब ने कहा, ठीक है सदगुरु महाराज। प्रातः काल का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में ही सुंदर साहब आते थे और आते आते सब ने एक एक लोटा दूध रखते गए। उनमें से एक सुंदर साहब ने विचार किया, अपने पिताजी के नाम पर भंडारा करना है, सुंदर साहब के पैसे से कम एक दिन तो अपने पैसे से भंडारा करना चाहिए पिताजी के नाम पर। बड़ा लोभी है बिहारी जी, इसलिए
एक सुंदर साथ के मन में विचार आया, सब दूध लेके आएंगे, मैं एक लोटा पानी लेके जाऊंगा, कौन देखेगा। उसने पानी डाल दी और उसके बाद में श्री बिहारी जी महाराज चर्चा सुनाने लग गए। प्रातःकालीन चर्चा हुई और चर्चा की अर्चा श्री महाराज ने किया। फिर कहा कि अब चलो, जो सुंदर साहब को आज ज्यादा जल्दीबाजी ना हो, क्योंकि आपको समाचार पहले से दिया गया है। अब भंडार में बहुत ही बढ़िया खीर बनेगा, मालपुड़ा बनेगा, पूरियां बनेंगी, अच्छी से अच्छी सब्जी बनेगी और दाल चावल बनेगा, क्योंकि गुजरात में कोई भी भंडारा हो लेकिन अंतिम में थोड़ा दाल चावल तो खाना ही पड़ता है, ये नियम है। तो बिहारी जी ने कहा चलो अब चूल्हा तैयार करो। बिहारी जी स्वयं भी चूल्हे के पास गए और देखो दूध कितना आया जरा देखें। तो तपेली में जो ढक्कन लगाया था उस ढक्कन को हटा के देखा। बिहारी जी को आश्चर्यचकित हुआ। बिहारी जी ने देखा कि दूध की जगह पर दूध है ही नहीं, पानी से पूरा का पूरा भगोना भरा हुआ है। बिहारी जी को बहुत ही गुस्सा आया। तिल मिला करके अपने भवन के भीतर चले गए। ये सुंदर साहब कैसे हैं, तुम सब दूध लेके नहीं आए, पानी लेके आए। तो एक के मन में विचार आया तो सबके मन में यही विचार आया। इस प्रकार से बिहारी जी भंडारा नहीं कर सके। श्री महाराज के मन में हुआ बिहारी जी ने तो भंडारा नहीं किया, मैं भंडारा करूंगा। तो इस भाव से उन्होंने पुनः जाम राजा के यहां दीवान पद स्वीकार किया। बिहारी जी से सलाह किया, सब कुछ किया। बिहारी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बस नौकरी करनी शुरू की, घर में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, धर्म पत्नी धर्म परायण है, अधिक संपत्ति की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी राज कार्य करने से जो भी वेतन मिलता है उससे भंडारा करने के लिए सामग्रियां जुटाने लग गए। अब इधर बिहारी जी को किसी ने चुगली किया, और आप सब जानते हैं ये एक धृतराष्ट्र की बात नहीं है। सत्ता के महत्तम पद पर आसीन हुए प्राय कोई भी व्यक्ति में या 100% या 80% या 50% धृतराष्ट्रपन होता ही होता है। हकीकत क्या है, सत्य क्या है, उस बात को कम समझते हैं, किंतु इसके अलावा चुगलखोर पिशाच कानों में जाके जो बात कह देते हैं वही बात सच्चा मान लेते हैं। बिहारी जी के मन में भी जरा भाव आया, हो ना हो मेरे भंडारे को निष्क्रिय बनाने के लिए ये सुंदर साहब का कोई समूह लगाओ। अब मैं तो भंडारा कर नहीं सका, महाराज भंडारा करेगा तो महाराज का जय जयकार हो जाएगा। ये इतना भयंकर मात्सर्य है। इसलिए कल मैंने भागवत का वह श्लोक आपको सुनाया था। श्रीमद् भागवत में जो बात दूसरे श्लोक में जो बात कही, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम, मत्सर से विहीन जो लोग हैं वो लोग धर्म को पा सकते हैं। मत्सर क्या है, मैं अभी क्योंकि पुरुषोत्तम मास चला गया और पुरुषोत्तम अभी श्रावण महीने में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया, तो अभी मैं महापुरुषों की विद्वानों की भागवत कथा सुन रहा था। तो भागवत कथा मैंने डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर की भागवत कथा सुनी।
उन्होंने इस श्लोक के अर्थ में एक बहुत अच्छी बात की। मत्सर क्या है? बोले मच्छर ही मत्सर है। बहुत 30 वर्ष हो गए उनको भागवत करते हुए, अनुभव तो होता ही है। जैसे कल मैंने प्रणामी धर्म के परम विद्वान श्री मोहन प्रिय आचार्य जी ने जो अनुभव किया उसका हुलिया मैंने दिया था आपको। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। मत्सर क्या है? बोले मच्छर ही मत्सर है। अच्छा, तो लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बोले मच्छर बाहर काटता है और मत्सर भीतर काटता है। अच्छा, मत्सर है क्या? तो मत्सर की उपमा देते हुए शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात कही। शास्त्र कहता है कि मत्सर किसे कहते हैं? तो मत्सर को कहते हुए महापुरुषों ने कहा, देखिए आपको मैं मत्सर का पूरा अर्थ सुना दूं। जैसे मच्छर बाहर काटता है और बाहर काटने के बाद में तकलीफ होती है, बात ये अलग है, लेकिन मत्सर क्या काम करता है? मत्सर हमारे जीवन के अंदर को काटता है। मत्सर हमारे जीवन के, मत्सर कहते हैं कि जो दूसरे की उन्नति प्रगति में जो डाह करता हो, ईर्ष्या करता हो, उसको मत्सर कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक शब्द है। हम में, आप में, सब में ये कुछ न कुछ प्रमाण में जरूर रहता है। और मत्सर जाएगा कैसे? बहुत ज्यादा भजन करेंगे, बहुत ज्यादा भक्ति करेंगे, सद्गुरु की कृपा होगी, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो मत्सर जा सकता है। अब बिहारी जी ने मात्सर्य परवश किसी के माध्यम से राजा को चुगली लगा दी। आपने बड़ा विश्वास मान करके, क्योंकि इनके पिताजी दीवान थे, इनके बड़े भाई दीवान थे, ऐसा समझ करके आपने विश्वास करके दीवान पद दिया। लेकिन दीवान पद का दुरुपयोग करते हुए ये बहुत सामान एकत्रित कर रहे हैं। अब राजा ने आव देखे ताव देखा, श्री महाराज को जेल पर डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद में उससे पहले एक और घटना घटती है, जो मैं आपको ये घटना बता दूं। बिहारी जी ने इतना कठोर नियम बनाए, तो नजदीक के गांव से एक सुंदर, बहुत ही गरीब सुंदर स्टाफ थे। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, मैं मजदूर हूं, इसलिए मुझे किसी के खेती खलिहान में काम करने के बाद में 2 समय की रोटी, जिससे मैं कुटुंब का भरण पोषण कर सकता हूं, इसलिए मुझे एक समय न आने के लिए मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं एक समय नहीं आ पाऊंगा। बिहारी जी नाराज हो गए। अगर आज इसको मैंने छूट दी तो कल दूसरा भी फिर ऐसा ही करेगा, फिर समस्याएं पैदा होंगी। नहीं, उसको कह दिया, झुल्ला करके कह दिया, ऐसा है कि तेरे को मैंने हमेशा के लिए छुट्टी दी, जा। अब ये कैसी बेहुदी बात है? एक सुंदर साथ मजबूर होकर के कुछ बोल रहा है, प्रार्थना आरजू विनती कर रहा है, लेकिन उसको हमेशा के लिए छुट्टी दे दिया। उससे बड़ा बुरा लगा, उसको धक्का मार करके नौतनपुरी धाम के गेट से बाहर कर दिया। नवरंग स्वामी ने वृत्तांत मुक्तावली में ये जो कथा है, वृत्तांत मुक्तावली में लिखा है कि वो भक्त निराहार 9 दिन तक गेट में बैठ करके टकटकी लगा करके देखता रहा। 9 दिन तक इसे भोजन नहीं किया इसने।
किसी की हिम्मत भी नहीं होती है उसको भोजन देने। 9 दिन तक एक आशा में जिया कि कदाच बिहारी जी का हृदय कल दया से भर आएगा। गुरु महाराज के पुत्र हैं, गुरु महाराज की गादी पर विराजमान हैं, कल शायद मुझे देख लेंगे। लेकिन बिहारी जी का रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो और कठोर बन पड़े। 9 दिन तक इतना करने के बाद में किसी ने उससे सुझाव दिया, महराज के घर में जाओ। महराज के घर में गए, महराज नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी फूलबाई थी। उन्होंने यह जो दर्दनाक कहानी सुनी, आंखों भर आंसू भर आया, करुणा से हृदय आप्लावित हो गया। फिर उनको बहुत अच्छे भोजन बना करके भोजन पवाया और कहा कि रात को जब महराज आएंगे मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगी, वो बोलेंगे तो बिहारी जी को मानना ही पड़ेगा। तो इधर फूलबाई ने ये सब काम किया। अब महराज मंत्री पद से नौकरी करके सीधा नौतनपुरी धाम आते हैं। नौतनपुरी धाम आकर के सायंकालीन अपनी प्रक्रिया को पूरा करके फिर विश्राम के लिए मेड़ी मंदिर आते हैं। जो ही बिहार आते ही बिहारी जी नाराज, प्रणाम किया, मुख फेर लिया। तो श्री महराज ने कहा क्या बात है? तो बिहारी जी ने कहा मेरा एक प्रश्न है, उत्तर दो, उसके बाद में मैं तुम्हें प्रणाम का उत्तर दूंगा, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं कठोर नियम सुनाऊंगा। बोलिए गुरु महाराज क्या इच्छा है? उन्होंने कहा आप पत्नी को छोड़ोगे या धर्म को छोड़ोगे? अब उनको कुछ पता ही नहीं है। आज के जैसे मोबाइल होते तो तुरंत पता लगता, उनको पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं गुरु महाराज आप क्यों, क्या, किस लिए कह रहे हैं? बोले ये सब मुझे तुम्हें नहीं सुनाना है। अगर धर्म के लिए जरूरत पड़े तो घर पत्नी का त्याग कर सकोगे या नहीं? श्री जी महाराज थोड़ी देर के लिए सुनना, दया से भरा हुआ हृदय है। पत्नी अत्यंत धर्म परायणा है, पति को खिलाए बगैर वह भोजन करती नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मेरे गुरु महाराज कहते थे धर्म राखे तो देह है, इसलिए उन्होंने कहा मैं पत्नी को, घर को परित्याग कर दूंगा, लेकिन मैं आपके चरण को नहीं छोड़ सकूंगा। अब श्री महराज नौतनपुरी धाम में ही बैठ गए। एक उनको रूम दे दिया गया होगा, वहीं बैठने लग गए। यह बात फूलबाई को पता लगा। बाद में तो श्री जी को सब पता लग गया। फूलबाई को पता लगा, लगने के बाद उस सुंदर साथ को कहा कि सुंदर साथ जी, राज्य महाराज सबके हैं, आप मन से ऐसा मत सोचिए। बिहारी जी ने अगर आपको प्रवेश नहीं दिया तो क्या हुआ? क्योंकि इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन्ना, एक सुंदर साथ इंद्रावती का दिल दुखाया तो सदगुरु महाराज परम धाम नहीं जा सके। जबकि सदगुरु महाराज के लिए हम क्या बोलते हैं? सदगुरु महाराज के लिए बोलते हैं श्रीदेव चंद्र चेतारतम न्याय, खोल दिए परम धाम। परम धाम का दरवाजा जिसने खोला, वही जब परम धाम जाने लग गया तो ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन्ना, दरवाजे में, परम धाम के दरवाजे में इंद्रावती रो रही है, अंदर नहीं जा सके वो। सुंदर साथ को ढांढस बनाया, सुंदर साथ अपने घर में चले गए। फूलबाई 6 महीने तक प्रतीक्षा करती रही, कदाच श्री बिहारी जी का मन पिघल जाए, दिल पिघल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? देवचंद्र जी महाराज के उधर, देवचंद्र जी महाराज और लीलबाई माता के उधर से उत्पन्न हुए ये रतनबाई की वासना इतनी निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इनका हृदय पिघलना चाहिए। हृदय तो मोमिनों का दिल मोम की तरफ पिघलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है?
बार बार शायद कल करते करते 6 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन श्री बिहारी जी का दिल पसीजा नहीं, पिघला नहीं, और अंतिम में 6 महीने तक निराहार रहने के बाद में अब फूलबाई ने देखा यह अन्नमय कोश से, अन्न से बना हुआ शरीर है, अब यह शरीर संसार में रह नहीं सकेगा। एक पत्र लिख लिया, स्वस्ति श्री प्रीतम के प्राण के आधार, सर्व सुख शोभा योग्य हो लीला नित्य विहार। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे आत्मा के प्राणनाथ, आपके साथ विवाह होने के बाद आपके संगत करते करते मुझे ऐसा लगा धनी सद्गुरु महाराज ने आपको विशाल धर्म का वैभव धन दिया है। जब आपके पास हजारों सुंदर सब आएंगे, उनकी सेवा मैं करूंगी। जागनी ब्रह्मांड के हे धामधनी, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। आपकी पर्सनल सब प्रकार से मैं एक पत्नी, दासी, किंकरी बन के सेवा करूंगी, और आपके जगाए हुए सुंदर साथ की सेवा मैं करूंगी। ये मेरी भावना थी, लेकिन राज्य को मंजूरी न होगी। अगला जन्म लूंगी, सेवा तो करूंगी। मेरी एक ही प्रार्थना है, आपने धर्म के लिए मेरा परित्याग किया, मुझे कुछ भी मन में तकलीफ नहीं है, बस मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी, यही दुख मन में लेकर के मैं संसार छोड़ रही हूं। मेरी अंतिम आरजू प्रार्थना है, मेरे चिता के ऊपर जब राख ठंडा हो जाए तो आप अपने जुगल चरण उसमें रख देना। ये चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी पहुंचते पहुंचते फूलबाई माता का भी धाम गमन हो गया था, और यह चिट्ठी ले जाकर के बिहारी जी को दिया। बिहारी जी ने पढ़ा। बिहारी जी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद में बिहारी जी के मन में गिल्टी, अपराध का बोध हुआ कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि कोई भी वितक्कार कुछ इस विषय में नहीं लिखते हैं। तो संभव है राज्य ने जो बिहारी जी को स्वभाव दिया है, उस स्वभाव के चलते उनके मन में, उनके दिल में जरा भी दुख नहीं हुआ होगा। अवश्य दुख नहीं हुआ। कभी कभी कोई किसी का जो दिल होता है ना, ये पत्थर की तरह होता है, काले पत्थर डिगे हुए, पिघलता ही नहीं है, तकलीफ होती ही नहीं है। कभी कोई कारुणिक प्रसंग में आंखें भर नहीं आती हैं। आखिर बिहारी जी ने कहा चले जाओ। श्री महाराज गए। उस ठंडे राख में जाकर के जब अपने श्री चरण रखे, ऐसा वितक्कार कहते हैं, वो चरण रखते ही एकदम शरीर में करंट सा दौड़ गया। इसका मतलब हमारा शास्त्र कहता है आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसलिए आत्मा इर्द गिर्द कहीं होगी। श्री महाराज को देखते ही महाराज के महाप्राण में बाई, ये जो फूलबाई माता हैं, उनके प्राण समाहित हो गए और आंखों से झरझर आंसू बहे। ऐसी प्रिया, प्राण प्रिया धर्मपत्नी कहां मिले, ऐसी सेविका। और उसके बाद में जो मैं आपको कथा सुना रहा था, राजा ने जेल में डाल दिया। सारी संपत्ति इसने हड़प ली करके जेल में डालते हुए सामल जी ठाकुर जो बड़े भाई थे उनको भी डाल दिया, और छोटे ठाकुर जो उद्धव जी थे उनको भी डाल दिया। गोवर्धन जी तो है नहीं, और हरवंश ठाकुर बहुत पहले से जो कपाई है, पिताजी की जन्मभूमि कच्छ में, वहीं रहते हैं। हरवंश ठाकुर अपने परिवार के साथ जेल में डालने के बाद में कुतुब खान जो था उसने फरमान भेजा, आपने टैक्स बराबर भरा नहीं है, आप तुरंत यहां आ जाओ। इतना सुनते ही राजा, जाम राजा
चला गया कुतुब खान के पास अहमदाबाद, और ये सब काम करते 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 1 वर्ष लगा। और 1 वर्ष के अंदर यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी। जेल में श्री जी के आंखों से बार बार आंसुओं की बौछार होती। सोचते हैं कि मैं तो अच्छा करना चाहता था, गुरु महाराज का भंडारा करना चाहता था, क्यों नहीं हो पाया। बार बार गुरु महाराज का वह प्राण प्रिय स्वरूप ध्यान में आता है, और ध्यान में आते आते ध्यान ऐसी अतीन्द्रियता में चला गया ध्यान, उन्हें रास का दर्शन होने लग गया। रास में सजी हुई श्यामा जी महारानी, सजे हुए सुंदर साप, सजे हुए राज्य महाराज, और समग्र अखंड वृंदावन उनके सामने घूमने लग गया। सबसे पहले श्री महारानी जी के श्रृंगार का स्वरूप देखा तो श्रृंगार होठों में से प्रकट होता है। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घनवे करिने स्नेह, जोई जोई बचन आणु कहूं चा, पण न आवे बाणी माहे तेरे। स्वयं जी महारानी के श्रृंगार का वर्णन, उसके बाद में योग माया न देह धरी ने फिर राज्य के श्रृंगार का वर्णन। ये अद्भुत अलौकिक परावाणी को सुनते हुए उद्धव जी ने विचार किया, यह तो अलौकिक बात है। तो वह कोयले से दीवार में लिखने लग गए। रानियों को अद्भुत स्वप्न होने लग गया, और जब वो जिस जगह पर नजर कैद किया है वहां आकर देखते हैं तो कई बार रात को रास रमते हुए सखियों के नूपुर की आवाज सुनाई देती है। रानियों ने पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की, और जब राजा साहब आए, राजा साहब आने के बाद में राजा साहब को इन्होंने बहुत कुछ कहा। कहने के बाद में राजा साहब ने तुरंत उनको तीनों को जेल से बाहर मुक्त किया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और सिरोपांव मतलब एक प्रकार का बहुमान, सम्मान, सत्कार। तो राजा साहब ने, उन्होंने जो अनजान में किसी चुगलखोर के द्वारा किए गए कृत्य के द्वारा जो छानबीन नहीं कर पाए, उसके कारण जो उन्हें अपराध बोध हो रहा है, उसका प्रायश्चित, और साथ साथ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्री जी को विदा किया। और विदा करते हुए उन्होंने कहा, हे महाराज, अब सदगुरु महाराज के गादी पर तो तुमने सदगुरु महाराज के गुरुपुत्र को बैठा दिया, तुम्हारा कार्य क्षेत्र बहुत हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जूनागढ़ में एक पूरी जगह तुम्हें दे देता हूं, वहां जाकर के तुम गांव बसाओ। उसके बाद में वहां से निकल करके श्री 5 नौतनपुरी धाम में आए। नौतनपुरी धाम में आने के बाद में गुरु महाराज को, सदगुरु महाराज गुरुपुत्र को प्रणाम किया, और वह उद्धव जी ने जो तैयार किया था वाणी का अवतरण का जो भी ग्रंथ थे, रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश की 2 चौपाइयां, वो सब उनके हाथों में दिया। लेकिन सदगुरु महाराज के विरह में इतनी दिव्य परम वाणी को देख के बिहारी जी को फिर ईर्ष्या हो गई। यही तो मैंने कहा ना कि ईर्ष्या को ये खतरनाक चीज है, ये अंदर को जला देती है। अगर यह सुंदर साथ के हाथ में गया तो सारे सुंदर साथ यही सोचेंगे गुरु महाराज की कृपा बिहारी जी के ऊपर नहीं है, बल्कि महाराज के ऊपर है। तो उन्होंने कहा, इस वाणी की क्या जरूरत है, मैं स्वयं साक्षात सदगुरु विराजमान हो, तुमने ही तो बैठाया, तुम प्रतिदिन आरती उतारते हो मेरे, फिर ये विरह करने की, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, ये सब विरह करने की क्या जरूरत है। वो वाणी को छुपा दिया। फिर उसके बाद में विचार करने लग गए कि अब यहां बैठ करके, क्योंकि यहां ठीक नहीं लग रहा है,
इसलिए विचार करने लग गए कि अब क्या करूं। तो मन में आया जब मुझे जूनागढ़ दिया है जा करके वहीं धर्म कार्य करता हूं। वहां पहुंचे, उद्धव जी अब साथ में चलने लग गए। उद्धव जी ने कहा कि भाई साहब महाराज, एक प्रति मैंने छुपा के रखी है। बहुत अच्छी बात लगी। वहां जाने के बाद फिर वहां अपना कार्य करने लग गए। और आप सब जानते हैं जूनागढ़ एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है। ये जूनागढ़ वास्तव में देखा जाए तो ये तीर्थ है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है। आप कभी गए हैं या नहीं? मैं तो बहुत ऊपर तक चढ़ा हूं। एक बार चढ़ने के बाद में 3 दिन तक आराम करना पड़ेगा। सबसे ऊपर में दत्तात्रेय मठ है, गिरनार पर्वत है। बड़े बड़े सन्यासी साधु यहां रहते हैं। तो जो काम उनको करना था जूनागढ़ में वो सब किया। इतने में उन्होंने सुना कि यहां पर एक सदगुरु महाराज तो धाम चले गए थे। और धाम चले जाने के कारण फिर सदगुरु महाराज के बाद में वो जूनागढ़ जाने के बाद में अब जूनागढ़ में जागनी का काम करने लगे। स्वभाव है जागनी का काम करने का। इतने में एक कान्हजी भाई नाम का भक्त उनकी सेवा में आने लग गया। सब्जियां ले आता है, दूध लेके आता है, सेवा करता है। और यह जूनागढ़ के सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के उद्भट विद्वान, पुराणों के परम प्रसिद्ध विद्वान हरजी व्यास की भी सेवा करता था। एक बार क्या हुआ कि हरजी व्यास बहुत बीमार हो गए। ऐसे बीमार हो गए कि मानो अब मर ही जाएंगे। खटिया में से उतार करके, खाट में से उतारा, पलंग से नीचे गोबर का लेप करके फिर वहां पर मरण अवस्था में जो वैतरणी नदी पार करने के लिए जो दान किया जाता है, जिसे सैया दान भी कहते हैं, वो करने लग गए। अकस्मात उन्हें चेत हुआ। चेत होते ही वो क्या कहते हैं, लगे दान करावने को तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करते हो सो मैं नहीं इनके। अरे मैं वैतरणी की ओर जाने वाली आत्मा नहीं हूं, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही न इंड का मेरा क्यों कल पाओ मन। अरे भाई, मैं यमपुरी होकर के जाने वाला नहीं हूं, मैं तो अन्य आत्मा हूं। कांजी भट्ट ने यह बात सुनी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। यह परमधाम की आत्मा हो सकती है। फिर तो ये उनको होश आ गया था, सेवा होने लग गई। तो कांजी भाई ने बहुत ही सेवा की। अच्छे अच्छे वैद्य बुलाए गए। धीरे धीरे हरजी व्यास ठीक हो गए। जब बहुत ठीक हो गए तो एक दिन उन्होंने कहा, क्या वो बीमारी के समय में भी वो ये बातें कहा करते थे। क्या कहते हैं, देखिए हरजी व्यास को ज्ञान, परम ज्ञानी तो थे ही, लेकिन ज्ञान का अहंकार कितना था देखिए। दो या बात की दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो नान कही किन्ने, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन्न। शास्त्रों के दरमियान मैंने जिस बात को प्रतिपादन किया शास्त्रार्थ में, मेरी बात को काटने वाला कोई नहीं मिला। बस यही दाज, जैसे प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, दाज नमित इतने व्यास। ये दाज भीतर की एक अहंकार का धुआं, ये मेरे में मन में रहा कि मुझे कोई हराने वाला नहीं मिला। कोई मिलता तो, मुझे भी सुनाने वाला मिलता तो बहुत सेवा की।
नित तरकारी ल्यावही शोध के बागों से, तब राजी होवे कान जी पर कहूं शाबाशी में। बहुत राजी राजी हो गए। तंदुरुस्त होने के बाद में कहने लगे, क्या बोलते हैं? तब कान जी बोलिया, मैं मांगत हूं एक वस्तु, एक साथ को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। क्या चाहिए खान जी? तुम गरीब हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना धन दो, 1000 रुपया तुमको दो। उस समय का 1000 बहुत होता, जो चाहो मैं दूं। कानजी भाई ने कहा, मुझे एक चीज चाहिए। क्या? एक साधु आए हैं यहाँ पर, उनको आप अपनी मीठी जुबान से कथा सुनाइए भागवत की। शाबाश कान जी तुमको, क्या ते मांगा मुझसे, एक तो राजी किया सेवा मने, फिर चर्चा सुना मने की। इतनी सेवा करके मुझे राजी राजी कर दिया और फिर कथा करने को कह रहे हो। जरूर करूंगा, ले आओ। श्री महाराज को जाके कहा, आपने मुझे तो तारतम ज्ञान दिया ही दिया, चलो आप एक विद्वान से मिलवाता हूं। आए, मिलते ही सुख पाइया, करने चर्चा लगे आप। मिलते ही ज्ञान की बातें होने लगी। हमारे गुरुजी कालिंपोंग में एक दोहा कहा करते थे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान की लूटम लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले, लाठी से चूटम चूट। गुरुजी दोहा कहा करते थे, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से मिलेगा, थोड़ी देर में झगड़ा होने लग जाएगा, लकड़ियां लेंगे, एक दूसरे की हड्डी तोड़ेंगे। लेकिन एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से मिलता है, ज्ञान की बातें करते। जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज और खांगे जी भाई कथा सुनते हुए घंटों तक ज्ञान की बातें करते थे। ऐसी बहुत बातें होती है। बस चर्चा शुरू हो गई। महाराज आप ज्यादा जानते हो तो मुझे सुनाओ। श्री जी बहुत विनम्र थे, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, पंडित जी आपके सामने मैं क्या हूं? अब तो पंडित जी को और आनंद आया, सात्विक अहंकार का और वर्धन हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। पंडित जी बूढ़े थे और पूरा एकदम हरजी व्यास परम ज्ञानी, और साफा उफा बांध के फेंटा वेटा कस के गादी में विराजमान हो गए। कथा सुनाता हूं, कितना समय है तुम्हारे ऊपर, आप जितने दिन सुनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस अब तो कोई तकलीफ है ही नहीं, घर में भाई भाभी हैं, जाऊं न जाऊं कोई हर्ज नहीं। एक प्राण प्रिया पत्नी थी, वो भी धाम चली गई। भलू थयूं भागी जंजाल, सुखे भजी सु श्री गोपाल। अब कोई आप सुनाओ, आपको मैं 1 महीने की भागवत कथा सुनाता हूं जी। श्री महाराज बोलते हैं, मेरे सतगुरु महाराज ने 14 वर्ष तक सुना। 14 वर्ष लो निष्ठाबंध, बचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। जब मेरे सदगुरु ने 14 वर्ष तक सुना तो मैं भी सुनूंगा। सुनने लगे। 1 महीने तक सुनने के बाद में भगवत धाम का वर्णन आने लग गया। जब नारायण भगवान के धाम का, हीरे के महल का, क्षीर सागर में विराजमान हीरे के महल का वर्णन आने लग गया, इसी तरह शिव पुराण में अक्षय वट के अंदर भगवान शिव का अमर कैलाश का वर्णन है। ये जो मानसरोवर में हम कैलाश देखते हैं, यह जाहिरी कैलाश है। तब उस समय 1 महीना पूरा हो गया। फिर पंडित जी को विचार किया, अब प्रश्न करूं। तब उस समय श्री जी महाराज ने पंडित जी को कहा, पंडित जी 1 मिनट, मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो ये धाम की बात कही,
ये धाम किसका है? तो अनायास उनके मुख से निकल पड़ा, ये तो नारायण भगवान का स्थान है। तो नारायण भगवान का स्थान तो क्षर महाप्रलय में समाप्त हो जाता है। बोले बोले नहीं, अक्षर का स्थान है यह ठौर अक्षर के लिखा शास्त्रों में, तकदमों लाग फेर गया ये ठौर पाऊं तुमसे। तो इस प्रकार से बार बार कह, नहीं आप मुझे सच कहिए, नारायण भगवान का स्थान है या अक्षर ब्रह्म का स्थान है? तब जवाब व्यास से दिया, यह ठौर आदि नारायण, यह आदि नारायण का स्थान है। एकदम आदि नारायण अक्षर ब्रह्म विष्णु भगवान इसमें गोता खाने लग गए। तब श्री जी एकदम निर्भीक होके कहते, पंडित जी आप मुझसे छुपा रहे हैं अपने अंदर की बात, आप मुझे अपात्र समझते हैं, आप मुझे योग्य नहीं समझते हैं, इसलिए तो परमात्मा के परमात्मा परमधाम परागति इत्यादि जो वर्णन किया वो परमधाम का वर्णन, यद यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये परमधाम का वर्णन आप मेरे से छुपा रहे हैं। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए तो कई बार मैं बीच में सुनाता हूं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। किरंतम के 73वें प्रकरण के 26वें चौपाई में यह प्रसंग है। अब तो पंडित जी गोथा खा गए और इसलिए अब कान्जी भाई ने कान में आके कहा, इसको अक्षरातीत के बात पूछिए ना। तब श्री जी ने थोड़ा धक्का दिया, जोश में आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई यह तो थकाक्षर में सुध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत के क्या देवे उत्तर। अरे भाई ये अक्षर में ही थक गया तो अक्षरातीत की बात क्या कहते? आप सबको बताएं, संसार में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो अक्षरातीत शब्द का उपयोग करते हैं, अक्षर से पार क्या शब्द का उपयोग करते हैं, अक्षर शब्द का उपयोग करते हैं, निजधाम परमधाम शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन इनको निजधाम क्या है, परमधाम क्या है, मूल अक्षर क्या है, जिसको शास्त्र में कहा कि द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षरे वत अनंत कोटि ब्रह्मांड, नयन के पाव पल में इशारता कई कोट ब्रह्मांड उपचित खबरता, नयन के पाव पल में इशारता कई कोट ब्रह्मांड उपचित खबरता। ऐसा जो कोटिशो यंतराशया, ऐसे अक्षर ब्रह्म की महिमा नहीं समझते। एक साधु को खड़ा करके यही अक्षर है कह देते, नहीं अक्षर कौन सी गति अक्षर की बात, शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन शब्द का असली मर्म नहीं समझते। कारण जिसने तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम के बगैर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का षोडशाक्षरी जो तारतम महामंत्र है, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत, मुक्ति देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत्य। बेचारे हरजी व्यास बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सके। तब उन्होंने कहा अब मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। तब उस समय हरजी व्यास आश्चर्यचकित हो गए। उनका जो अहंकार था बिल्कुल धराशायी हो गया। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। आपको राज्य महाराज ने परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है। हरजी व्यास कदम में लग गए। फिर श्रीजी महाराज ने पूरा पाताल से लेकर के बेहद भूमिका तक
फिर अक्षर में सब अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर का वर्णन और श्री परम धाम का विधिवत धाम तालाब कुंजवन आदि सब कुछ वर्णन करने के बाद में हरजी व्यास ने कहा, गुरु महाराज आप मुझे साक्षात परमात्मा ने आपको मेरे लिए भेजा है, इसलिए आप मुझे कृपा करके दीक्षा दीजिए। उसी समय तुलसी की कंठी गले में डाल करके हरजी व्यास जैसे महान पंडित की जागनी हो जाती है। पायो निज नाम वासन जागी, पायो निज नाम। जूनागढ़ में थे, अकस्मात उन्हें अंतर में कोई प्रेरणा हुई, आकाशवाणी जैसी होने लगी, महाराज आप जामनगर आओ, जामनगर में आपकी जरूरत है। जामनगर में आए, जो ही जामनगर में आया हुआ सुना, तुरंत दीवान के लिए राजा ने बार बार आग्रह किया। राजा ने कहा, मैं एक बहुत ही विचित्र समस्या में फंस गया हूं, आपका भी दायित्व है, आपकी जन्मभूमि में आपका कर, आप ही इसको सुलझा सकते हो करके उनको पुनः प्रधान दीवान का पद दिया। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में कुतुब खान के पास राजा और मंत्री दोनों चले गए। बहुत दिनों तक बैठ करके चर्चा करते करते कुतुब खान बिल्कुल नेगोशिएशन करता नहीं है। उसने कहा, आप लेके आओ संपत्ति, और आपका जो यह मंत्री है इसको जामीन पर मैं रखता हूं, इसलिए आप उसको लेके आओ, संपत्ति लेके आओ। और उस समय चले गए, जाम राजा चले गए, और जाम राजा के जाने के बाद में बहुत ज्यादा सब कुछ करने के बाद में भी जाम राजा पैसा जुटा न पाए। कुतुब खान ने फरमान कर दिया कि कल जाम का जो बंधक है उसको फांसी दी जाएगी। यह बात कुछ वितरककारों ने कहा, यह बात पता लगता है क्योंकि इससे पहले जूनागढ़ जाते हुए, जो बीच में विस्मरण हो गया, जूनागढ़ जाते हुए धोराजी आता है। धोराजी में एक रात विश्राम किया। प्रातः काल उठ करके धोराजी की छोटी सी नदी है, उसमें स्नान करने के लिए गए थे। वहीं पर प्रातः काल वीर जी भाणजी नाम के एक सदगृहस्थ 8 वर्ष की बेटी को लेकर के पानी भरने आए। तेज कुंवरी ने लाज काट दिया। वीर जी ने कहा, बेटी तुम तो अभी कुंवारी हो, क्यों लाज काटती हो? बोले नहीं, ये जो तिलक वगैरह कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं महात्मा जी। बोले हाँ, ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। बाद में जाके पता लगाया, बात सच निकली, लेकिन श्री जी ने कहा अभी समय नहीं हुआ है, जब समय होगा तब, क्योंकि सेवा करने के लिए पुनः फुलबाई तेज कुंवरी के रूप में आई है, मैं बुलाऊंगा, अभी आप छोटी हो, चली जाओ। जब तेज कुंवरी को यह बात पता चला, भले वो छोटी थी लेकिन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थी, उन्होंने कांजी भाई से संपर्क किया। कांजी भाई अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में स्त्री भेष में जाकर के मैं पत्नी हूं उनकी कह करके चले गए, और अंदर जाकर के श्री जी से मुलाकात की। जेल में बंद हैं, कल फांसी की सजा सुनाने वाले हैं, और अकस्मात उन्होंने कहा, ये मेरा जो स्त्री का भेष आप पहनो और आप चले जाओ। श्री जी बहुत ही सुंदर थे। श्री जी की सुंदरता का वर्णन कीर्तन में, वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी। ललिता अपने सदगुरु की महिमा का वर्णन करती है कि कैसे सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, बहुत ही सुंदर थे। तो साड़ी वगैरह पहन करके वो बाहर निकले, किसी को शंका नहीं हुई, चले ही गए। दूसरे दिन फांसी की सजा होने वाली है। कांजी ने सोचा ऐसे ही मरना है, तैसे कुछ करो, तो उन्होंने विकराल तांत्रिक का भेष बनाया, एकदम जटाजूट एकदम भेष बना के जोर जोर से तारतम मंत्र का जप करने लगे। मरना तो है ही, तो इसलिए उन्होंने किया, जब जल्लाद
उनके पास पहुंचे उनको लेने के लिए। देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, ये जिसको हमने बंधक किया था वो तो नहीं है। ये कुतुब खान को कहा गया, कुतुब खान आया, बार बार जेल में आता था, बड़ा दुख देने वाला आदमी था, इसलिए आकर के देखा सही में, तो देखा ये तो बहुत चमत्कारी कोई है। तो करामात को, चमत्कार को तो मुसलमान भी बहुत मानते हैं, छोड़ो इनको छोड़ो। तो वितरकारों का ऐसा कहना है, श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद जिसके सिर के ऊपर हो उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। सदगुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, बस वहां से छुटकारा हो गया। कानजी भाई सीधे चले गए दीप बंदर। क्यों? श्री जी जब जेल से बाहर निकले तो निकल करके सीधा चले गए वो दीप बंदर। और दीप बंदर जाने के बाद में दीप बंदर में जयराम कंसारा के यहाँ पहुंचे, और जयराम कंसारा के यहाँ पहुंचने के बाद में फिर उन्होंने अब धीरे धीरे सुंदर साथ बढ़ने लग गए। जयराम कंसारा ने बहुत खुश होकर के श्री जी का आलिंगन किया, प्राणनाथ जी का आलिंगन करने के बाद में अब रोटी पानी का जुगाड़ हुआ। जयराम कंसारा, कंसारा एक जाति है जो तांबे के, पित्तल के बर्तन बनाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में तो नडियाद आदि में कंसाराओं का पूरा मोहल्ला है। मुझे लगता है शायद नेपाल में इनको वाणा कहते होंगे, है ना, बर्तन बनाने वाले बाणा कहते हैं। निर्मल जी सुर पुरा रहे हैं तो बाणा, इसको बर्तन बनाने वाले को बाणा कहते हैं। गुजरात में इनको कंसारा कहते हैं। तो भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था हुई, और होने के बाद में भोजन के लिए आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में और भोजन प्रसाद हो गया। भोजन प्रसाद होने के बाद में फिर थोड़ी देर चर्चा होने लग गई। अब जयराम कंसारा को बर्तन बनाने हैं, समय चला जा रहा है, इसलिए उन्होंने जरा कहा कि आप जरा आराम करो, तब तक मैं जरा सा कुछ काम करके आता हूं। तब श्री जी ने उनको बहुत सुनाया। कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताए। अरे तुमने जयराम भाई सदगुरु महाराज के शिष्य होकर के तुमने किसी एक को सुंदर साथ बनाया। अरे भाई, बीतक का ये प्रसिद्ध चौपाई दीप प्रसंग में, कबलों कासा कूटेगा, कबलों हाथ ए हथौड़ा एहरन, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। क्यामत रोशन के दो अर्थ। जागने के समय आ गया है, जागो जगाओ जुगत सो, खुद भी जागो औरों को जगाओ। और क्यामत का जो मुस्लिम जो अर्थ है वो ये है कि प्रलय का समय यानी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है। अभी भी जागते नहीं हो, कब तक ये बर्तन कूटते रहोगे, कब तक बर्तन बनाते रहोगे। पर्याप्त तो है घर में, इतने बड़े सदगुरु के चेले और इतने भी कोई सदगुरु के लिए काम नहीं करना। गुरु जी धाम चले गए तब भी तुम नहीं आए, और बिहारी जी को गादी पर बैठाया तब भी तुम नहीं आए। कैसे शिष्य हो तुम। श्री जी ने ऐसी बात बताई कि जिससे उनकी आत्मा जाग उठी। परमधाम में जयराम कंसारा करुणावती नाम के सखी थे। जागने के बाद में श्री महाराज के साथ में सत्संग होने लग गया, और सत्संग में कहते हैं, अरे जयराम भाई, बहुत धीरे धीरे संगत आने लग गई। दीप बंदर उलट के आने लग गया। कोई न अघाया इन इंड में, चचोड़त ठौर मुर्दार। अरे इस इंड में, इस ब्रह्मांड में कोई अघाया नहीं है पैसे से। जैसे कुत्ते हड्डी को काट काट करता है और अपने को आनंद मानता है, लेकिन आनंद हड्डी में नहीं है,
उसके दांत से जो खून निकल रहा है उससे उसको आनंद आ रहा है, वो समझता है हड्डी में से आनंद आया। संसार में आप भी तेरे मेरे में इतने लगे हुए हो, जरूरत तो नहीं है तब भी किए जा रहे हो। न थोड़ी देर चर्चा सुनने की आपको फुर्सत है, न सदगुरु महाराज का काम आपको करना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने भी जब मैं अमेरिका आया, कुछ सुंदर साथ जागे तो मुझे लगा कि पश्चिम की धरती पर अब जागने का काम बढ़ेगा, और क्योंकि यहाँ की जो भाषा है वो हम ज्यादा जानते नहीं हैं, तो हमें बड़ी श्रद्धा भाव था कि ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन माया में इतने गोते कंठी तो बांध लिया, तारतम तो याद किया, चतुराई तो आ गई, लेकिन जीवन में ऐसा प्रण नहीं आया। चचोड़त ठौर मुर्दार, कितने जन्मों तक हमने ये हड्डी, कुत्ते की हड्डी चबाने की जैसे इसी माया में गोता खाया। अब तो हमारी जागनी हुई है, इसलिए अब संसार को छोड़ करके जितने दिन बचेंगे केवल धर्म के लिए, राज्य के लिए, सदगुरु महाराज के लिए काम करें, ऐसा मन में होना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाता है। यह कुत्ते की हड्डी इतनी मजबूत है, प्राण निकलेगा तब तक भी बोलेंगे हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। और कुछ भक्त लोग तो क्या बोलते हैं, अरे भाई हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो उस बच्चे में परमात्मा नहीं है क्या? हम घर की सेवा करते हैं, घर वालों की सेवा करते हैं, इसमें परमात्मा, ऐसी चालाकी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब क्या बोलना, जब अपने से, अपने गुरुदेव से ज्यादा चालाकी, ज्यादा बुद्धिमत्ता देख करके गुरुदेव के वचनों से ऊपर हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो उनके सामने चुप हो जाना ठीक है। ज्यादा बोल करके अपना अपमान नहीं कराना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। गुरु की सेवा में गुरु को केवल बढ़िया बढ़िया कपड़ा देना, कोई सामान देना, दक्षिणा देना, ये गुरु का काम नहीं है। दक्षिणा में जो लोभी होते हैं, कपड़े लत्ते में जो फंसे रहते हैं, वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। गुरु जो महत्तम कार्य करते हैं, समाज का काम, राज्य का काम, धर्म का काम, मंदिर का काम करते हैं, उसमें अपने आप को लगाना चाहिए। बस जयराम कंसारा के भीतर ऐसा जोश आया कि जयराम कंसारा ने सब कुछ छोड़ दिया और अब काम में लग गए। यहां तक ये चौपाई प्रसिद्ध है। प्रसाद लेने के बाद में श्री जी को खटिया दे दी, आप यहाँ आराम करो। प्रसाद सबोन लेके कई पौढ़ने की अरज। श्री जी ने कहा हम न आए इत पौढ़ने, हमारी तो और गरज। हम सोने नहीं आए जयराम, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम मेरे बड़े गुरु भाई हो। अभी मुझे भी सोने के लिए जागो, रात भर मेरी बात सुनो। और श्री जी जब बोलने लगते थे, मानो संसार के समस्त शास्त्र श्री जी के मस्तिष्क में आके उभरने लगते थे। साक्षात सदगुरु हृदय में राज्य महाराज को लेके विराजमान है सदगुरु महाराज, और श्री जी बोलते जाते हैं। वाणी में इतनी मिठास है, सच्ची वाणी अखंड वाणी, कौन पढ़ेगा हम सारे, है ना। मुक्ति देने वाले वाणी, कौन पढ़ेगा हम सारे। सच्ची वाणी, यह इतने सृज के हृदय से वाणी प्रकट हो रही है। इस तरीके से संवत 1722 दीव पधारे श्री राजा, 2 वर्ष तारे सब पूरे मनोरथ काज। वहीं पर प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रज तणी आवार वचन विचारी ने जो कोई, काई नरसैया तणा निर्धार। बहुत सारे महात्माओं का ऐसा कहना है, रास के प्रारंभिक चौपाइयां यहीं पर दीप बंदर में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से दीप बंदर में रहे। दीप बंदर में अब
तेज कुंवरी को बुलाया गया। वो 14-15 वर्ष की हो गई हैं, सेवा कर सकती हैं। अब उन्हें सेवा दी गई। सब स्वयं भाई जी, राधा, रूपा बाई मिल करके जा करके जहाँ पर पनिहरन होता है, जहाँ समुद्र का तट होता है, वहां जाके कपड़ा धो करके लेके आते हैं। इतने में फिरंगी, लुटेरे फिरंगी आए और उन्होंने बाईजियों को, रूपा को, राधा को लूट करके यानी किडनैपिंग करके जहाज में बैठा करके लेके गए और ले जा करके उन्होंने वहां पर मस्कत बंदर में ले जा करके उन्होंने छुपाया और फरमान भेज दिया, अपनी लुगाइयों को यदि बचाना चाहते हो तो इतनी संपत्ति लेके आओ। श्री जी ने विचार किया, आई बाई जी बंद में तब चले छुड़ावने तिन। बाईजू को, सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए अब श्री जी द्वीप से निकलना चाहते हैं। सुंदर साथ प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हुक्म स्वरूप के द्वारा एक चुगलखोर को तैयार करके डर दिखाया। जयराम ने विदा, रोते रोते विदा दिया। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दीव बंदर से अब आगे अरब की ओर प्रस्थान किया। क्या कहते हैं, ठट्ठा नगर की जागनी शुरू होती है। अब कहूं बीतक ठट्ठे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बेच जिमिना सुत सुभान। देव बंदर से उन्होंने विचार किया, मैं पैसा इकट्ठा करके लुटेरों को पैसा नहीं दूंगा, मैं इनको साम दाम भेद दंड से समझाऊंगा। अगर संभव हुआ तो इनको भी भक्त बनाऊंगा, ना संभव हुआ तो ये परंपरा को समाप्त करूंगा, ताकि आगे आने वाले किसी बहन बेटियों को कोई छेड़े नहीं। तब वहां से श्री जी साहिब यात्रा करते हैं। दीप बंदर से नबी पहुंचते हैं, नबी से पोरबंदर पहुंचते हैं, पोरबंदर से मंडई पहुंचते हैं, मंडई से कपाइया पहुंचते हैं। अब ये जो कपाइया है ना, यह इनके पिताजी की जगह है। तो यहाँ पर हरवंश ठाकुर आके बैठे हुए हैं और हरवंश ठाकुर अपने ही घर में चले गए। लेकिन श्री जी जहां पहुंचते हैं वहां और काम नहीं, घर का दुख सुख सब पता होने के बाद सत्संग शुरू हो गया। परम धाम की ऐसी दिव्य चर्चा सुनाते हैं, ब्रजराज की ऐसी दिव्य चर्चा सुनाते हैं, जोश में भर करके सदगुरु महाराज की एक एक चर्चा सुनाते हैं। हरवंश ठाकुर जाग गए अपने परिवार सहित। श्री जी छोटे भाई होते हुए भी, जैसे सुखदेव की कथा उनके पिता और पितामह ने सुनी थी, ऐसे अपने छोटे भाई के पास में आके परमधाम की दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार से अब वहां से हरवंश ठाकुर को जागनी करने के बाद में फिर भोजनगर जाते हैं। ये वही भोजनगर जहां सदगुरु महाराज भाग के आए थे। हरिदास जी का तो धाम गमन हो चुका है, उनके पुत्र वृंदावन जी हैं। सुना, अपने घर में ले जाके पधरामणी की और पधरामणी करने के बाद में फिर वहीं जागनी का काम शुरू हुआ। वृंदावन दास ने पूरे परिवार के साथ श्री जी से दीक्षा ली, जागनी मंत्र प्राप्त किया और जागनी मंत्र प्राप्त करने के बाद में फिर वृंदावन को कहा, देखो मुझे जाना है मस्कत बंदर। अब मस्कत बंदर जाने के लिए नलिया से फिर मस्कत बंदर जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन हवा अनुकूल न होने से मस्कत जा नहीं सके और वहां न जाने के कारण अब वहां से विचार किया, क्योंकि वो मल्लाह वगैरह कहते हैं अभी मस्कत नहीं जा सकेंगे, अभी टाइम लगेगा, तब तक मैं ठट्ठा नगर होके आता हूँ। फिर ठट्ठा नगर चले जाते हैं। अब ठट्ठा नगर आने के बाद में खूब जागनी शुरू हुई। मावजी भाई के घर में उन्होंने उतारा लिया। मावजी भाई श्री निजानंद स्वामी के परम शिष्य थे। थोड़ा माया में दुकान वगैरह थी, माया में घुस गए। यहाँ खूब जागनी की। एक दिन किसी ने कहा यहाँ एक बहुत बड़े साधु रहते हैं,
500 शिष्य हैं उनके, कबीरपंथी साधु हैं। चलो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कि जो दीदार तिनका देखे चर्चा उनके कर्म, देखत ही सुख पाया यह कहने लगा बात, साधु कहर कही करामत। अब जाते ही चिंतामणि को बड़ा अपार आनंद हुआ। एक साधु को दूसरा साधु देखे, ये अपनी बिरादरी का है ऐसा समझ करके खुश होना चाहिए। लेकिन कभी कभी खुश नहीं होते। कैसा होता है? पंडितम पंडितो दृष्टा स्वानवत घुरघुराए थे। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली में जाए ना, तो कैसे एकदम काटने के लिए दौड़ता है और भौंकने लगता है, ऐसे हमारा स्वभाव हो गया। कारण कई बार हम जो साधु बनते हैं ना, साधुता के कारण नहीं, भजन भक्ति के कारण नहीं। घर में काम नहीं करना पड़ेगा, शादी ही तो नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कौन बोलता है? साधुता के लिए कौन बोलता है? शादी न करने से हो गया। किसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने पूछा था, आप ब्रह्मचारी हैं? तो उन्होंने कहा मैं अविवाहित हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की कैसे सत्य वाणी थी हमारे भारत के एक महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं अविवाहित हूं। आज कपड़ा तो आप पत्नी को साथ में लेके घूमिए और लाल कपड़ा पहने, कौन ना बोलता है आपको? लाल टोपी सूरत में इतनी मिलती है, जिसको इच्छा हो पहनो, और ज्यादा नहीं तो कुछ चुगली चाड़ी करो, आपके सिर पर लाल टोपी आ जाएगी। लाल टोपी की कीमत आज 5 पैसे की नहीं है। धर्मदास जी महाराज, ठाकुरदास जी महाराज, धनीदास जी महाराज, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, गुरु जी मंगलदास जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष जिस लाल टोपी को पहनते थे, ये लाल टोपी आज मात्र श्रृंगार बन के रह गया। तो बहुत विचित्र काम है। जब हम पूरी साधुता हमारे भीतर नहीं है, हम किसी बड़े बड़े जो परमधाम को और परमात्मा को देखने वाले ऐसे महापुरुषों के चरणों की हमने सेवा ही नहीं की, तो बस कपड़ा बदलने में क्या फर्क पड़ता है? फिर तो बस साधु बन जाओ। फिर लोग, आज के पागल लोगों को आप जरूरत ही नहीं है, मानने लग जाएंगे, आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे, बस जय जयकार होने लगेगा। फिर सदगृहस्थ होकर के कठोर परिश्रम के द्वारा जो सुख नहीं भोग सकते हो, उससे 10 गुना 100 गुना सुख साधु बनने पर भोगो। ये आज का तमाशा है। इसलिए बड़ा विचित्र यह समय है। इसलिए कई बार होता है, एक दूसरे को देखते हैं स्वानवत कुत्ते की तरह घुरघुराए थे, घुरु होता है। कारण साधु के समता के आसन पर साधुता प्राप्त करके नहीं बैठा जाता है आजकल। चुगली के द्वारा, कान भरने के द्वारा, अपने टीम बना करके, कई बिन प्रणामी परवाई संतों में तो गोलियां चलती हैं गद्दी को पाने के लिए। साधुता का जो शिखर है, आज वो साधुता का शिखर नहीं रहा। इसलिए बड़ा गड़बड़ है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात। प्राणनाथ जी को देख के चिंतामणि खुश हो गया, आनंदित हो गया, हाथ जोड़ के गले मिले और सब। उसके बाद में चिंतामणि ने उचित अल्पाहार आदि कराने के बाद में कहा, महाराज कौन सा क्या देखना चाहते हो? आदिनारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत शेषनाग, क्या क्या चाहते हो आप देखना? श्री जी ने कहा, मुझे ये सब नहीं देखना है। क्योंकि श्री जी क्या बोलते हैं कीर्तन के 20वें प्रकरण में, साधो कहर कही करामाता, ए दुनिया तितराचे, झूठी दृष्टि बांधी झूठ सो, ताथे न लगत क्यों ये सांचे। उन्होंने कहा, मुझे तो आप ब्रह्म ज्ञान सुनाइए। बात हुई। फिर श्री जी ने कहा, मुझे एक चौपाई का अर्थ सुनाइए।
कबीर साहब का दोहा है, बोलिए। कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। इसमें क्या सुनना है? कबीर आधा भक्त है, कमाल पूर्ण भक्त है। श्री जी ने कहा, अरे चिंतामणि महाराज, आप कबीर की जो स्थिति है वो साक्षात भगवत्ता को पाए हुए महापुरुष हैं, और उनका बेटा कमाल। अरे कमाल माया में पूरा डूबा हुआ है। कबीर में माया तो नहीं है, लेकिन संसार चलाने के लिए, गृहस्थ चलाने के जुल्हे का काम करते हैं, इसलिए आधा भक्त कबीर है। ये कह करके श्री जी तो निकल गए। रात भर चिंतामणि को नींद नहीं आई। उसको याद आया, मुझे गुरुजी ने 36 साल पहले कुछ कहा था। निकाल करके डायरी देखी तो कहा था कि तेरे आंगन पर एक ऐसा महापुरुष आएगा जो तेरे ज्ञान को ललकारेगा। जब तू निरुत्तर हो जाएगा, तेरे पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, समझना सो सतगुरु मैं चेला। वो सतगुरु होगा और तुम उसके चेले बन जाना। श्री जी ने कहा, कहो मजल कबीर की केती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। फिर उसके बाद में तो सवेरे चिंतामणि ने जाके श्री जी के चरण पकड़ लिए, सत्संग हुआ। चलते चलते पांव थके, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दीजिए दोष। अक्षर की भूमि तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान के हथियार डाल दिए। कबीर ने, इससे आगे जो कहेगा वह वास्तव में वो सदगुरु होगा। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे, सो घर हमसे दूर। हे कबीर ने कहा, हे भक्तों, ऐसा एक स्थान है जहां पर प्रेम का पूर, प्रेम के वहां पर लहरें हिलोरे लेती हैं। गुरु जी मंगलदास जी कहते, प्रेम रूप तन प्रेम तन, प्रेम साज सिंगार, खेल और रस प्रेममय, प्रेम आहार विहार, सत्य सच्चिदानंदमय, सेवा विभव भंग, शब्दातीत अनंत सदा, एक रूप एक अंग। वो प्रेम का पूर्व बहने वाला कबीर कहते, सो घर हमसे दूर, है ना। जैसे कहा था कि चलते चलते में कबीरा किस बीच में डेरा पड़ गया। कबीर अक्षरधाम तक गए हैं, परम धाम 9 लाख कोस नूर मकान। परम धाम उनको दृष्टि गोचर तो होता है, जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो प्रेम के पूर्व वाला स्थान है, वो स्थान है परम धाम। इसलिए कबीर दूसरे पंक्ति में कहते हैं, कबीरा कबीरा क्या करे, चल देख जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के प्रेम के बदले करोड़ों करोड़ों कबीर बह जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे ज्ञान से ऊपर है गोपियों का प्रेम, और जो सदगुरु कृष्ण के उत्ताल प्रेम तरंगों को कहता है, समझना वो सदगुरु है। और फिर अंतिम में चिंतामणि को सुनाया। चिंतामणि को सुनाते हैं, एक पलक ते गंग जुनिकसी, होए गए 34 पानी, वही पानी दोए पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़मखे तरवर चढ़ बैठे बोलता अमृत बानी, वही मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे, सो सतगुरु में चेला। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्मे, हुई तीनों के नार, निर्लेप काहू न लेपई, नारी है पर नाही आकार। इस प्रकार से चिंतामणि के ज्ञान को हिला दिया,
कबीर संप्रदाय का बहुत बड़ा संत। कबीर संप्रदाय में 500 साधु शिष्य इनके साथ, बड़े बड़े शिष्य, अरबों की संपत्ति। उठ करके सदगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज को खोजने के लिए निकला। सवेरे चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधु का ठौर, आया पूछत कथा मिले, मोहे ढूंढत भई भोर। सवेरा हो गया और सवेरा होने के बाद में नाथा जोशी के घर में प्राणनाथ जी चर्चा कर, वहां सवेरा हुआ, वहां पहुंचे। चर्चा के वक्त में लगा चिंतामणि कदमों इन काज, प्रातः काल के चर्चा में चिंतामणि कदम में लग गया। वास्तव में शास्त्र में स्वयं कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद से गुरु अभी कहे, जो सेवे चित ल्याए, गोविंद रारे नरक में सतगुरु लेत उबारे। इस प्रकार से कबीर चिंतामणि के ज्ञान को पूरी तरह हिला दिया। एक दिन चिंतामणि ने एकांत में जाकर सदगुरु को कहा, गुरु महाराज आप शिष्यों के बीच में मुझे न डांटा करें, एकांत में बोले कुछ भी कहिए। अच्छा अहंकार तो है। प्राणनाथ जी ने सोचा जब तक ये काला कुत्ता रूपी अहंकार है तब तक तारतम का ज्ञान नहीं आएगा। दूसरे दिन चर्चा में श्री जी ने एक कीर्तन बना के सुना दिया, जो अभी आपने सुना निर्मल जी से। सुनो रे सबके बन जा रे, एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उड़ जाए। आंधी आन के फांसी लगाई, वे भी उलटी दई उलटाई, बंद पर बंद जाए विध विध के, सो खोली किन्हु न जाए। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, अब तुम मान गुमान, ये दो चीज बहुत खतरनाक है। ज्ञान और मान यानी प्रतिष्ठा और ज्ञान का अहंकार बहुत होता है, इसलिए कहते हैं अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। ये बहुत बड़ा खड्डा है। एक डारी क्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। ऐसे श्री जी ने वाणी के द्वारा बाण मारा, चिंतामणि का अहंकार विगलित हो गया, समाज में खड़ा हो गया इतना बड़ा साधु, और कहता है अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सब सेवकों आगे गया, मैं खाली कछु न खबर। सब शिष्यों के आगे कहा कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मारिए इस अभिमान रूपी काले कुत्ते को अपने ज्ञान के लाठी से, हुक्म के लाठी से मारिए। इतना कहने के बाद श्री जी रोमांचित हो गए। श्री जी सदगुरु महाराज का ज्ञान आज कितना फैल रहा है, सदगुरु महाराज के ज्ञान में कितनी ताकत है। चिंतामणि जैसा कबीर संप्रदाय का महान संत आज प्रणामी धर्म में दीक्षित हो रहा है। इसलिए जो भी प्रणामी बने हैं उन्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। आपने कबीर पंथ के बाद में जो प्रणामी धर्म पाया है, यह अलौकिक धर्म अक्षर से भी परे श्री परमधाम का धर्म है। अब श्री जी ने कहा लाओ कंठी, और तुरंत कंठी गले में डाल दिया और सिर में रुमाल, आशीर्वाद का रुमाल रख दिया। सारे सुंदर साथ गाने लग गए। श्री जी चिंतामणि के कान में मंत्र बोलने लग गए और कहने लग गए, पायो निज नाम वासना जागे, पायो निज आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे।
जागे पायो ब्रह्म श्री देवचंद्र जी तारतमया श्री देवचंद्र जी तारतमया नगर में कबीर के महान संत चिंतामणि भाई की जागनी होती है। यही परम पूज्य परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री चिंतामणि महाराज का नाम श्री जी के सेवा में आने के बाद सामलदास होता है। यहीं पर अब प्रणामी धर्म के महान संत इतिहासकार श्री लालदास जी महाराज की जागनी होती है, जिसकी चर्चा कल करेंगे। चूंकि यह कथा मुझे 2 तारीख से पहले पूरी करनी है और 2 तारीख से श्री सनातन धाम लेक सिटी ह्यूस्टन में विशाल रूप में राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में, यहाँ के लोकल भक्त जनों के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत की विशिष्ट चर्चा हो रही है। उससे पहले मैं वितक की चर्चा पूर्ण करूं, इसलिए थोड़ा सा समय विलंब हो रहा है। तो इसलिए आइए अब हम धनिक के चरणों में रात्रि काल की अर्जी लगाते हैं और धनिक की मीठी मीठी बातों को याद करते हुए, धनिक के अत्यंत सुमधुर प्रेम का रसास्वादन करते हुए और इस अर्जी में जो धनिक के प्रति दिल है, इस बात को श्री धनी के चरणों में आरजू समर्पण करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ की। पिया तुम होते से जियो मैं अर्ज करूं मेरे हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए
तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भारती एती पुकार किया सुन के अब नील करो तुम दीन जी छिन छिन खबर जो लेते हो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी एती अर्ज मैं ओ करूं पिया आड़ी घड़ी अंतराए जी सो आड़ी अंतराल के दुल्हारी जो कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया ये जहाँ सविलास जी वारण जाय इंद्रावती पिया राखो कदमों के आस जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी किस कसों से करो पिया सावनो साक्षात जी सदा सुख दाता काम धनी में कहा कहो इन बात जी श्री महामत जुगल सरो पापरवारी अंगना बलि बलिया जी सदा सुख दाता राम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामत जोगाल के सोरा परवारी अंगना बलि बलि जात जी किया तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी हम जैसे तुम न करो मेरा तलप जाए जीव जी मेरा तलप जाए जीव जी मेरा तड़प जाए जीव जी कृष्ण कन्हैया लाल की श्री नित्यानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाईजू महारानी की श्री लीलबाई माता की श्री छत्रसाल महाराज की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की तीनों पुरी धाम की श्री भद्रावती पुरी धाम की श्री परमहंस महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की सर्व सुंदर साथ की श्री सनातन धाम की बोल बोल पंजे वाले की श्री सुंदर साथ की प्रणाम सुंदर साथ जी।